మిత్రులందరికీ ఈరోజు ఏఐసిసి నుంచి 33% రిజర్వేషన్ బిల్లు పైన మాట్లాడడానికి మా ఆల్ ఇండియా మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు మిస్ నెట్టా డిసోజా గారు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. తెలంగాణకు సంబంధించి ఇన్ఛార్జిగా వేశారు వారిని. సో వారు ప్రత్యేకంగా 33% రిజర్వేషన్ బిల్ గురించి మీతో మాట్లాడడానికి ఇక్కడికి విచ్చేశారు. సో ఇప్పుడు వారు మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Sunita ji. Our members of the press, मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है? तेलुगु में नहीं बोल पाऊंगी, तो हिंदी या दोनों मिक्स कर लूं? ओके, हिंदी ओके, हिंदी इंग्लिश मिक्स ओके. आज सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं देश की उन बेटियों को बधाई देती हूँ, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को, जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 के लिए अंडर 19 के लिए जो देश को के लिए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और देश को गर्व मिला है. उन सभी बेटियों को कांग्रेस की ओर से, हम सभी की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामना और देश को गर्ववांगी महसूस करवाने के लिए धन्यवाद. प्रेस के मित्रों, आज पूरे देश में 21 सिटीज में आज जरूरत पड़ी हम महिलाओं को जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की. जरूरत क्यों पड़ी है? और वो भी एक ऐसे समय पे जब देश के महिलाओं को राजनीतिक तौर से सशक्त करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मोदी सरकार ने ये एहसास जताया हमें कि उन्होंने हमारे लिए विमेन्स रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट और लोकसभा में और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को अपने हक देने के लिए एक विशेष सत्र अचानक बुलाया गया पार्लियामेंट में. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है. और जैसे ही पता चला कि भाजपा सरकार अब 2023 में, क्योंकि वो सत्ता में 2014 से थे और वादा किया था कि वो महिला रिजर्वेशन बिल पारित करवाएंगे, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि देश की महिलाओं को राजनीतिक तौर से सशक्त करने के लिए वो महिला रिजर्वेशन बिल पे चर्चा करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने और 26 इंडिया के दलों ने साथ में मिलके इस बिल को समर्थन देने का निर्णय देश हित में सोचा. पहले भी अगर आपको याद हो, जब यूपीए 2 की सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी ने विमेन्स रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में क्लियर करवाया था. और क्योंकि नंबर्स नहीं थे तो ये बिल लोकसभा में क्लियर नहीं हो पाया, जिसके चलते महिलाओं को रिजर्वेशन से लोकसभा में और राज्यसभा में अब तक हमें वो अधिकार नहीं मिला. 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है, कई बार कांग्रेस की नेतृत्व ने, सोनिया गांधी जी ने स्वयं, राहुल जी ने स्वयं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने स्वयं और महिला कांग्रेस ने एक सांगठनिक
एक महिला संगठन होने के चलते भी ये आवाज उठाई और बार बार जोर लगाई और बार बार आवाज उठाई कि ये बिल जो है वो तुरंत क्लियर किया जाना चाहिए। अब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये रिजर्वेशन बिल भी मोदी सरकार ने सिर्फ एक इवेंट के तौर पे किया है, एक इवेंट जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिले। अगर मोदी सरकार और भाजपा सरकार महिला रिजर्वेशन बिल को तुरंत लागू करवा देती 2024 के इलेक्शन के लिए और आने वाले 5 स्टेट में जहां पे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, यकीन मानिए हम सब गर्व के साथ उनके ये डिसीजन का स्वागत करते हैं। पर अब इन्होंने जो किया, मजबूर कर रहे हैं हम महिलाओं को अब रास्तों पे उतरने के लिए और हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। उन्होंने केवल एक इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत महिला रिजर्वेशन बिल को इतने सारे इफ्स एंड बट्स, किंतु और परंतुओं के साथ लागू किया है कि आने वाले 10 सालों तक भी मुझे नहीं दिख रहा है ये महिला रिजर्वेशन बिल आने वाले 2034 में शायद हमें ये अधिकार मिले। इनका महिला रिजर्वेशन बिल पे उनका ये कहना है कि सेंसस होने के बाद, डीलिमिटाइजेशन होने के बाद हमें समझ नहीं आ रही है कि सेंसस की क्या जरूरत है और डीलिमिटाइजेशन की क्या जरूरत है। देश में आधी आबादी महिलाएं हैं। लास्ट सेंसस के हिसाब से 49%, 48.78% महिलाएं देश में हैं। तो सेंसस की क्या जरूरत है? 50% महिलाएं, हम 50% की अधिकार नहीं मांग रहे, आप तो 33% रिजर्वेशन दे रहे हो। और साथ ही साथ जो 2011 में कांग्रेस पार्टी ने सेंसस किया है और वो भी जाति के तौर पे सेंसस किया, ये पहली बार 2011 में सारे ओबीसीज, एससीज, एसटीज कितने परसेंट देश में हैं, एक सेंसस हुआ है जो रिपोर्ट मोदी सरकार बाहर नहीं करवा रही। मोदी सरकार डर क्यों रहे हैं? साथ ही साथ बार बार राहुल गांधी जी ने देश हित में, ओबीसीज के हित में ये कहा है कि ओबीसीज को उनका अधिकार मिलना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, SCs, STs is a must in the country। पर दुख की बात है कि ये प्रधानमंत्री जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, वो ओबीसीज की आवाज भी नहीं सुनते हैं। वो गूंगे बहरे हैं लोगों को उनकी अधिकार देने के लिए। आज अगर मैं यहां पे बात करूं महिला रिजर्वेशन की, तो डीलिमिटाइजेशन की क्या जरूरत है? क्या 33% जितने अभी सीट से उसके 33% रिजर्वेशन का हम हकदार नहीं है? जब सीट्स बढ़ाया जाए तब 33% के हिसाब से दिया जाए। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है? हम महिलाओं को, क्योंकि हम महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त हुए इन पिछले 9.5 सालों में, और अब मोदी और मोदी सरकार को यह एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा अगर नाइंसाफी किसी पे हुआ है इस 9.5 सालों में तो वो महिलाओं पे हुआ है। महंगाई आसमान छू रही है, महिलाएं अपने घर नहीं चला पा रहे हैं। महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, ये एक रिपोर्ट है जो कहता है 3 साल में 31 लाख जॉब्स गायब हुए हैं।
31 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। और क्या आप जानते हैं इनमें से कितने महिलाएं हैं? आप जान के हैरान होंगे, ये न्यूज़पेपर कह रहा है। आप जान के हैरान होंगे 31,000 जॉब्स में से 26,000 महिलाएं उनकी नौकरियां गई हैं। लाख, आई एम सॉरी, 31 लाख, आई करेक्ट माई सेल्फ, 31 लाख जॉब्स देश में लोग जो है वो अपने रोजगार खो चुके हैं। और उनमें से 26 लाख जो है वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना रोजगार खोया है। साथ ही साथ बहनों के प्रति जो अत्याचार हुआ है इन 9.5 सालों में, वो किसी से सब जानते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2011 से लेके 2021 तक there has been an increase in crime 87%, 1, 2, 5 या 10% नहीं, 87% increase in crime against women। और अगर हम एक एवरेज सोचें तो रोज डेली देश में 86 रेप केसेस हो रहे हैं। 2021 में 49 केस, हर घंटे में 49 अपराध महिलाओं के ऊपर हो रहा है। क्या ये सब चीजों के लिए मैं पूछना चाहती हूं, जो सांसद संसद में हैं, क्या वो अपनी आवाज उठाते हैं? दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा की भी जो सांसदें हैं, जो महिलाएं हैं, वो इन सभी बातों पे चुप है। आज अगर हम देखें तो बात करें मणिपुर की, जब मणिपुर में हमारी 2 बहनों पे जो बोलने में भी रूह शर्म आती है हमें, जब हमारी 2 बहनों को निर्वस्त्र नंगे चलाया गया, उनका रेप किया गया, तभी भी पार्लियामेंट में जो हमारे महिला भाजपा के सांसद थे वो मौन धारण कर रहे थे। कठुआ रेप केस हो या अंकिता भंडारी रेप केस हो, आज भी 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले 1 साल हुआ है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को, जिसका मर्डर हुआ, वो भी कोई भाजपा लोग के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट है उसमें। अभी तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला है, उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। हमारे महिलाओं ने अपना सर मुंडवाकर सीएम हाउस के सामने, उत्तराखंड में सीएम हाउस को घेर के उनको सवाल पूछा गया, पर तभी भी महिलाओं की बात हो तो भाजपा सरकार जो है वो मौन है। कहां गई स्मृति ईरानी जी, जो 2014 में गैस के सिलेंडर के बारे में चिल्ला चिल्ला के कहती थी बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज गैस का दाम 2014 में 415, आज 1100, कभी 200 रुपया कम करके कौन सा हम पे रहम कर रहे हैं। बात यह है कि हम समझते हैं कि महिलाओं को उनकी अधिकार दिलाने के लिए हमें संसद के अंदर और महिला रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। और खास करके ऐसे महिलाएं मैं समझती हूं जो महिलाओं की बातों को उठाए और किसी भी सरकार के दबाव में आके, वो कोई भी पार्टी की हो, अगर महिलाओं पे कुछ गलत होना चाहिए, उस महिला सांसद में हिम्मत होनी चाहिए अपने भी गवर्नमेंट के खिलाफ या अपने गवर्नमेंट के आंखें खोलने की हिम्मत होनी चाहिए।
दुख की बात यह है कि जो महिला सांसद भाजपा के सदन में बैठे हैं वो गूंगे हो चुके हैं। वो गूंगे क्योंकि उनके आला कमान के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरे पार्टीज पे जो ईडी सीबीआई का रेड लगता है, शायद उनको भी डर हो कि उन पे भी ऐसी कोई कार्रवाई हो। आज आप प्रेस के माध्यम से मैं आप सभी भाइयों को और सभी प्रेस के हमारे साथियों को ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो महिलाओं को राजनीतिक तौर से सशक्त करने के लिए 1989 में राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस में मिले, ताकि महिलाएं प्रतिनिधित्व कर सके, ताकि महिलाएं वहां पे डिसीजन मेकिंग में भागीदारी बन सके लोकल लेवल पे। पंचायती राज में 1992 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तब राजीव जी के इस सपने को साकार किया गया और बिना डीलिमिटाइजेशन के, बिना ये सोचे कास्ट सेंसस के, बिना किंतु परंतु तुरंत महिला रिजर्वेशन बिल पंचायती राज में लागू किया गया। आज उसी का नतीजा है कि 15 लाख के करीब महिलाएं देश में हैं जो लोकल बॉडीज में, पंचायती राज में, काउंसलर्स में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, मेयर्स, आज 15 लाख के करीब महिलाएं राजनीतिक तौर पे सशक्त है। इस सशक्तिकरण को आगे ताकि लोकसभा और विधानसभाओं में भी ये महिलाएं पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप सभी को पता है कि 2010 में महिला रिजर्वेशन बिल लेके आए और इसी सोच के साथ कि वो तुरंत लागू हो जाए, वो तुरंत इंप्लीमेंट हो जाए ताकि देश के महिलाओं को उसका लाभ मिले। पर आज जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन बिल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की महिलाओं को के सामने एक ऐसे बिल लेके आया जिसको हम 2034 से पहले लागू नहीं हो सकता है ये बिल सांसद में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे और भाजपा से कि वो विशेष सत्र की जरूरत क्या थी। अगर आपको इसी तरीके से इस बिल पे किंतु परंतु करवाना था तो इसकी क्या जरूरत थी। देश की महिलाएं आधी आबादी जागरूक हो चुके हैं, उनका हक उनको दिलाने के लिए हम महिलाएं हमारा हक लेने के लिए भी हमें पता है कि हमें हमारा हक कैसे लेना है। आने वाले दिनों में आप जिस तरीके से भौखला गए हैं, आप जिस तरीके से महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महिलाओं पे अत्याचार से डर के मारे अचानक आपको एक इवेंट मैनेजमेंट के तहत वाह वाह मोदी, थैंक यू मोदी करवाने के लिए आपको महिला रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन को वो भी नए संसद में महिलाओं को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी बताइए, जब नोटबंदी लाना था आपको, हम प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं, देश की महिलाएं, जब नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आर्टिकल 370 हो, काला कृषि कानून हो, तब आपको संविधान का हवाला नहीं देना पड़ा लोगों को, तब तो आप तुरंत ये चीजें लागू करवा सकते थे। आप तो सुबह सुबह उठ के ही नोटबंदी का ऐलान, गब्बर सिंह टैक्स का ऐलान, तब आपको ये याद नहीं रहा
कि आपको संविधान का कुछ प्रक्रिया के थ्रू आपको जाना चाहिए, पर जब महिलाओं को उनका हक देने की बात होती है तब आपको अचानक याद आया कि डीलिमिटाइजेशन होना होगा, कास्ट सेंसस होना होगा, महिलाओं को अपने हक देने का समय आया, तभी आपको ये सारे हथकंडे अपनाना पड़ता है। साथ ही साथ हम देश के ओबीसी महिलाओं के भी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं मोदी जी और उनके सरकार को चेतावनी देती हूं और कहती हूं कि बहुत हो गया है महिलाओं के साथ झूठे वादे, झूठे, हर बार महिलाओं को आप ठग रहे हो। ठगना बंद करो मोदी जी। देश के महिलाएं जाग चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मैं ये बता देती हूं कि 2024 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार और इंडिया की सरकार बनती है, 26 दल ने हमने जो साथ में सोच लिया है, हम तुरंत महिला रिजर्वेशन बिल को लागू करेंगे। आते जितने प्रदेश में जहां पे भी इलेक्शंस हो विधानसभा के, उन सभी प्रदेशों में ये बिल लागू होगा। मोदी जी, अगर आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। दुख की बात है कि आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा ये कहूंगी कि इवेंट मैनेजमेंट से आप ऊपर नहीं उठे हो। देश जो है वो इवेंट मैनेजमेंट से नहीं चलती है, देश जो है वो लोगों को दिए हुए वादों से चलती है। आपने देश को और देश के लोगों को जितने भी वादे दिए हैं, आपने जनता को अपने दिए हुए वादे कभी भी पूरा नहीं किया है। वो महंगाई हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हो, 15 लाख लोगों के बैंक अकाउंट्स की बात में आने की बात हो, या जो गैस सिलेंडर्स की बात हो आपकी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उन महिलाओं को ठगने की कोशिश की जो राजनीतिक रूप से सशक्त हो गए, जो राजनीतिक रूप से समझदार हो गए और जिनको आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में बैठने के लिए 2024 में आपने हम महिलाओं का हक मारा है। हम महिलाएं जो है वो आपको आपका जगह दिखा के रहेंगे। आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना है, मैं आपके प्रश्न के लिए का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इस बिल से जो बिल्कुल, अगर ये 2024 में लागू होता तो देश की महिलाओं को लाभ होता इसमें, पर ये बिल जो है वो ना 2024 में लागू होगा ना 2029 में लागू हो सकता है। इन्होंने जो राइडर्स डाला है कि पहले सेंसस होगा, 2026 में सेंसस होगा, इनका 2026 का सेंसस कब खत्म होगा? और वो भी 2026 का सेंसस वो कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद डीलिमिटाइजेशन होगा। डीलिमिटाइजेशन कब होगा? 2029 में या 2034 में फिर हमें ये लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इस महिलाएं देश के नाराज है पूरे देश में इनके ये डिसीजन से, और उन्होंने महिलाओं को लुभाने की कोशिश किया। भाजपा की सरकार कभी नहीं बन सकती है देश में, 2024 में कतई नहीं बनेगी। जिस तरीके से बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, महिलाओं पे बढ़ती अत्याचार, 87% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और इन सभी चीजों के लिए इस बिल को लागू करवाने के लिए नया संसद भवन में उन्होंने स्पेशल सेशन बुलवाया। हम बहुत खुश थे, हमें लगा चलो उन्होंने जो भी किया, हम अब स्पेशल सेशन के द्वारा वो इस बिल को टेबल कर रहे। सारे पार्टीज ने, आप देखोगे इवन वोटिंग में
सभी ने, केवल 2 एमपीज ने वोट नहीं दिया लोकसभा राज्यसभा में, बाकी सभी ने वोट देके इस बिल को पारित करवाया। और इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि ये बिल ये अभी लागू हो, पर ये लागू इस बिल को नहीं करवाना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इन्होंने ये बिल अभी स्पेशल सेशन बुलवा के उन्होंने इस बिल को टेबल किया है। अगर आप देखें तो यूपी में हमें गर्व है हमारी महासचिव प्रियंका गांधी जी पे। एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने 40% टिकट्स महिलाओं को दिए, उनको उनमें हिम्मत भरने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में कांग्रेस जहां पे भी महिलाएं लड़ सकते हैं, जीतने की कैपेसिटी रखती है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में महिलाओं को टिकट्स देंगे। और कोई सवाल?